नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नॉर्थ कोरिया और भारत को लेकर इस वक्त दुनिया में चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि एक बार फिर से भारत ने अपनी एम्बेसी को नॉर्थ कोरिया में खोल दिया। हालांकि नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो किसी की नहीं सुनता। जासूसी के मामले में वो हर देश की जासूसी करता है। ऐसे में 2021 में कोविड के दौरान भारत ने अपनी एम्बेसी को वहां बंद कर दिया था। हालांकि औपचारिक तौर पर बंद नहीं किया था, लेकिन अतुल मलहरी जो वहां कामकाज संभाल रहे थे वो वापस 2021 में अपनी पूरी टीम को लेकर आ गए थे। उसके बाद उन्हें मंगोलिया भेज दिया गया और उनकी टीम वापस हिंदुस्तान में ही रह गई। और अब एक बार फिर से 2025 के शुरुआत में ऐसी खबर आ रही है कि प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, वहां भारत की एम्बेसी फिर से काम शुरू करने वाली है। हालांकि कब तक वो काम शुरू करेगी उस पर अभी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में इस जो ये कदम उठाया गया भारत की तरफ से, इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। चर्चाएं क्यों हो रही हैं, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भारत की तरफ से अब कदम उठाया गया नॉर्थ कोरिया को लेकर, हालांकि नॉर्थ कोरिया में हमारी एम्बेसी हो या ना हो, बहुत ज्यादा फर्क इससे भारत को शायद नहीं पड़ता, तो ये कदम क्यों उठाया गया भारत की तरफ से? ऐसा है कि हमारे जो नॉर्थ कोरिया के साथ में अभिषेक का रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, बहुत पुराने हैं। और उनकी एम्बेसी हमारे यहाँ पर है, हमारी एम्बेसी वहाँ पर है, उनके यहाँ पर है। एक छोटा मिशन है, क्योंकि जो हमारा जो उनका संबंध है, ट्रेड संबंध वगैरह है, वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज सैंक्शंस वगैरह वहाँ पर उनके ऊपर लगी हुई हैं। और 2021 में जैसा आपने कहा कि हमने एम्बेसी जो है, क्योंकि कोविड के समय में वहाँ एम्बेसी को, क्योंकि मिशन छोटा था, तो मेरे विचार से उस वजह से वो बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर कोविड की रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सख्ती से उनको करा जा रहा था। तो आई थिंक हो सकता है कि उसमें लगा हो उस वक्त में कि वो हम काम नहीं कर पा रहे थे वो तो। और स्टाफ की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सभी जगह मिशंस जो है थोड़ा स्टाफ ऐसा और देशों ने किया, हमने भी उसी तरह से किया। और दोबारा जो हमारा जो मिशन जो वहां से रीओपन तो वर्ड नहीं करना सही है, क्योंकि हमने कभी औपचारिक रूप से उसको कभी बंद नहीं किया गया। तो उसमें जो स्टाफ को अब भेजा गया है, तो वो जो है एक उसको लेकर संबंध वो बन रहा है, क्योंकि जो आजकल हालात हैं, नॉर्थ कोरिया जो है काफी न्यूज में है खुद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में भी वो युद्ध में रशिया की तरफ से अपने सैनिक भेजे हैं, और ये ICBM उन्होंने बनाई है, और नए जहाज बनाए हैं। और किम जोंग उन जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं 2024 में। तो शायद लोगों को ये ख्याल है कि इस को ऑफ कोर्स उनकी जो है नॉर्थ कोरिया की जो है दोस्ती जो है चाइना से तो पहले से ही थी, रशिया के साथ भी बहुत प्रगाढ़ हो गई है। और अभी पीछे किम जो है वहां विजिट भी करके आए हैं पुतिन साहब के साथ में, वो कहीं यात्रा भी की। तो शायद लोगों को लग रहा है कि भारत ने जब ये मिशन अब इस वक्त खोला है तो कुछ उसके कारण हो। सर, पाकिस्तान एंगल हो सकता है इसका? जी, पाकिस्तान इसका एंगल हो सकता है, जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है नॉर्थ कोरिया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, तो क्या पाकिस्तान को हथियार वो ना दे दे इस वजह से? देखिए, ऐसा है कि जो देश अपने हर एक देश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसी से गाइडेड होती है। तो हमारे मिशन का वहां होने से अगर नॉर्थ कोरिया को वहां सप्लाई करना ही है तो वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वहां पर तो ऑफ कोर्स आसान हो जाता है कि उनको अपनी जो हमारी चिंताएं हैं किसी भी डील के बारे में, वो हम उनको आराम से उनको समझा सकें। वो समझाने में आसानी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगर कुछ इस तरह की बात है तो ऑब्वियसली हम जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे उसको रेज करेंगे उनके साथ में, और हमारे जो राजदूत होंगे या एक्टिंग एम्बेसडर होंगे वो उनको रेज करेंगे ही। और क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि वहां अगर पर्सनल प्रेजेंस होती है तो उसका अंतर पड़ता है, क्योंकि उनके संबंध भी होते हैं और वो सुनने को थोड़ा अंतर पड़ जाता है थोड़ा इस बात का, इसमें कोई शक नहीं है। सर, नॉर्थ कोरिया अपनी जासूसी के लिए जाना जाता है, जिस तरीके से वो देशों की जासूसी करवाता है, और जिस बिल्डिंग में भारत की एम्बेसी है उसी बिल्डिंग में जाहिर तौर पर है शिफ्ट होंगे फिर से भारत के अधिकारी जाकर। 3 साल से वो बिल्डिंग बंद थी,
तो वो कितना बड़ा टास्क रहेगा कि उस बिल्डिंग में बगिंग कर दी गई हो, आप क्या बातचीत करें वहां, वो बातें अच्छी आपकी सुन ली जाएं, क्या ये भी एक बड़ी समस्या रह सकती है? ये इस तरह की होती हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार का भी इसके बारे में जो है एक प्रोटोकॉल है, वो उसको फॉलो करा जाता है उसके लिए। तो इसमें इतनी बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि वो हम कोई हमारी खबरें ही सुन लेगा, क्योंकि उस तरह की हमारे प्रोटोकॉल होती है उसके लिए, जो कि उसका निर्वाह किया जाता है और तो इंश्योर किया जाता है कि इस तरह की ना हो। पहले इसको डीबगिंग किया जाएगा, उसके बाद ही वहां कुछ काम धाम शुरू किया जाएगा। अच्छा जी, सर, वो कोई भी मुद्दा अगर आप बता पाएं कि उस मुद्दे पर भारत को नॉर्थ कोरिया का साथ जरूरी बंद हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि भारत जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे सबके साथ में दोस्ती का संबंध है, और नॉर्थ कोरिया के साथ में हमारे कोई इस तरह के नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन जहां जहां बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एनवायरनमेंट है का है, या यूक्रेन में जो बातचीत चल रही है, यूक्रेन के बारे में जो कहा जा रहा है कि वहां मध्यस्थता या जो उनके युद्ध विराम के बारे में बात चल रही है और भारत का एक रोल की बात हो रही है, तो अगर हमारे नॉर्थ कोरिया से भी रिलेशन है तो उसमें आसानी हो, वेरी बहुत क्लियर है कि उसमें आसानी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात। सर, आपने रेस्ट्रिक्शंस की बात की कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस हैं। वो सैंक्शंस भारत के ऊपर हैं या नॉर्थ कोरिया के ऊपर हैं, और किसके हैं? नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाई गई हैं, और ज्यादातर जो है यूएन की भी थोड़ी सैंक्शंस हैं उनके ऊपर, और ज्यादातर अमेरिकन सैंक्शंस हैं उनके ऊपर। अमेरिका ने उनसे ट्रेड के लिए जो है बैन लगाया हुआ है, तो डॉलर में उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि डॉलर में ट्रेड करना है अगर आपने, तो उसमें जो है यूएस बैंक के थ्रू होता है, वहां यूएसए जो है बैंक, क्योंकि उनका बैन है, तो वहां आप जो है वो ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, उसकी समस्या आती है, जो रशिया के साथ में समस्या है सब देशों को। तो यूएस की जो सैंक्शंस हैं, तो जबकि वो जो है जब यूएन की सैंक्शन नहीं है, लेकिन वो माननी पड़ती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बिजनेस कंडक्ट जो है नॉर्मली डॉलर में, यूएस डॉलर में होता है, तो वहां आपको समस्या आती है, क्योंकि यूएस बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ट्रांसफर्स का। तो ये इसलिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मतलब भारत लगातार अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको अच्छे कर रहा है नॉर्थ कोरिया से, हालांकि कोई बहुत ज्यादा हमारा ट्रेड नहीं है, बहुत ज्यादा हमें। अच्छा सर, कुछ खतरा भी है हमें नॉर्थ कोरिया से किसी भी लिहाज से, हमारे पड़ोसियों के लिहाज से? वेल, उनका पड़ोसियों के साथ में उनका संबंध है पहले से ही, सबको जाहिर है। किसका सर? पाकिस्तान का? पाकिस्तान का, चाइना के साथ भी, और पाकिस्तान को उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी है, मिसाइल्स भी दी हैं, कुछ कहते हैं कि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो भी उनके साथ में शेयर हुई है आपस में। किसने किसको दिया है तो मैं बड़ा मुश्किल है कह पाना, बट उनके न्यूक्लियर के बारे में भी संबंध है उनके, तो वो तो है ही है। और चाइना के साथ तो उसके प्रकार से, क्योंकि चाइना की तो बिल्कुल वो कब्जे में ही है एक तरीके से, क्योंकि इतनी जो आर्थिक सहायता है सारी वहीं से आती है, फूड वहीं से आता है, तो चाइना के ऊपर तो बहुत ज्यादा उनका, चाइना का तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है, और पाकिस्तान का भी उनका है, क्योंकि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह के उनके कहा जाते हैं कि उन्होंने दिया हुआ है, तो एक वो भी एक एंगल है उनका। तो मतलब जो एक मोर्चे पर पाकिस्तान, एक मोर्चे पर चाइना, इन दोनों का दोस्त नॉर्थ कोरिया, इन दोनों को की खबर रखने के लिए भारत का आदमी नॉर्थ कोरिया में होना जरूरी है, क्या ऐसा मैं मान लूं सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर हमारे वहां पर हो, अपना डिप्लोमेट वहां पर है, तो हमें आसान होता है अपनी कंसर्न बताने के लिए कि भाई हमें, आप जो ये कर रहे हैं, हम इस पर क्या सोचते हैं जी, हाँ, हमारे विचार क्या है, तो उनको सेंसिटिविटी हो जाती है उसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। तो नॉर्थ कोरिया इस वक्त चर्चाओं में, और चर्चाओं में ज्यादा इसलिए क्योंकि भारत की एम्बेसी एक बार फिर से जो बंद नहीं हुई थी वो खुलने वाली है, मतलब वहां स्टाफ नहीं था और स्टाफ अब दोबारा से काम करने वाला। एक तरफ हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है, दुश्मन तो नहीं कह सकते लेकिन हरकतें उसकी भी वैसी ही हैं। तो दोनों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर बातचीत के क्या कुछ इन दोनों के साथ संबंध नॉर्थ कोरिया के चल रहे हैं, किस तरीके से वेपन्स का आदान प्रदान हो रहा है, टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान हो रहा है, उसके लिए भारत का नॉर्थ कोरिया में मौजूद रहना जरूरी था, और वो अब मौजूदगी भारत ने अपनी दर्ज करवा भी दी है। इसी कदम से दुनिया फिलहाल चौंकी हुई है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।